तो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब भी हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात करते हैं तो उस मोशन में जो भी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का, उसे हम तीन स्टैंडर्ड इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। इन इक्वेशंस को हम जनरली इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, और शॉर्ट में इन्हें हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी कहते हैं। इन इक्वेशंस में काम आने वाले कुछ सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम यहाँ पे लिखते हैं v नॉट, फाइनल वेलोसिटी होता है v, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है a, टाइम होता है t, इनिशियल पोजीशन होता है x नॉट, फाइनल पोजीशन होता है x, और x नॉट के बीच के डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे मानते हैं s। तो वो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी है? वो है v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, एस इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये इक्वेशन कुछ अलग नहीं है, ये आपने जो 9th क्लास में पढ़ी है वैसी ही इक्वेशन है। बस वहाँ पे आप इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट की जगह u लेते हो, तो वो इक्वेशन बन जाती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन बन जाती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बस इतना सा फर्क है, यहाँ पे हमने v नॉट को u ले रखा है। अब हम बात करते हैं इन तीनों इक्वेशन से बनने वाले एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में। इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। मतलब जब भी हम इन तीन इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, अक्सर nth सेकेंड के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब भी एक बॉडी ट्रेवल करती है तो nth सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इस डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए भी एक फॉर्मूला बनाया गया है। वो फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू वी नॉट प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। यहाँ पे जिस n के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये n सेकेंड्स और n माइनस वन टाइम इंटरवल के बीच का पोजीशन चेंज है। और ध्यान रहे कि ये इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक यूजफुल रिजल्ट है जो कि हमें इन तीन स्टैंडर्ड इक्वेशन से मिलता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इन चारों इक्वेशंस को डिराइव करना सीखेंगे।